चलो आज हम लोग एक खूबसूरत सा टॉपिक करेंगे, एक खूबसूरत सा टॉपिक। उस खूबसूरत कौन प्रेजेंटेशन? ये हम नया सीखे। टॉपिक का आज नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट इतना सारा वीडियो से नॉइस कैंसिलेशन अब करना ही भूल जा रहे थे, सिस्टम में हैंग हो जा रहा था ना। कैपेसिटी टू क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा पोर्शन है जो ये बताता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ एंटर कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ एंटर आप नहीं कर सकते। आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते एक माइनर के साथ, ठीक है? आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते एक माइनर के साथ। आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो पगला है, दैट इज अनसाउंड माइंड। नहीं। नंबर 3, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है। ठीक नहीं हुआ तेरा? अभी भी है कमजोरी। किसी लड़के का हाथ पकड़ ले, क्या होगा पता है? तेरा जीवन में वीकनेस सब चला जाएगा। हाथ पकड़, क्या बोले, प्यार व्यार करता नहीं है तुम लोग। प्यार कितना अच्छा चीज है पता है? आप करके शादी क्यों नहीं कर रहे? आप पहले एक बार बताइए। मेरे क्या प्यार, हम छोटा मोटा आदमी, छोटा तो है ही, मतलब छोटा तो नहीं है, मोटा आदमी है, गरीब आदमी, क्या बोले, कोई बात नहीं। इतना दिन तबीयत खराब था तो तुम लोग क्लास नहीं किया, फिर तुम लोग क्लास किया तो एकदम सांड जैसा आया। काम करें ना, एक क्लास वीक में रखे प्यार के फायदे और नुकसान देखेगा उसके बाद डिसाइड। क्लास करवाने का देरी होता है, बकवास शुरू हो जाता है मस्त। नहीं, फिर डिसाइड करेगा अपना प्लान। तुम लोग दिमागी हालत से छीटियल है। इधर आओ। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और सबसे ज़्यादा छीटियल ये लगा है। इसका सेक्शन है सेक्शन 11। सेक्शन 11 जो है वो डील करता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से, जो ये बताता है कि आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप एक अनसाउंड व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होता है। अब माइनर कौन होता है ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, अ पर्सन whose age is below 18, जिसका एज बिलो 18 रहता है उसको अपने क्या नाम से जानते हैं? बोलो, माइनर के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तरफ लिखा है अनसाउंड माइंड। अब ये पगलापन है, पगलापन बहुत तरह का होता है। तो ये 3 लोग किसी भी एंगल से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं माइनर के ऊपर, दैट इज व्हाट आर द पोजीशन ऑफ माइनर, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर का क्या पोजीशन है एक कॉन्ट्रैक्ट में? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर का क्या पोजीशन है एक कॉन्ट्रैक्ट में, उससे रिलेटेड हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो माइनर का क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट में, बोलने का मतलब ये है कि माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर आप माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, उस पर यह डिस्कशन है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज क्या बताइए? वॉइड एब इनिशियो। मतलब माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो शुरू से एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। इट इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वंस मोर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसके साथ बोलिए? माइनर के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप करेंगे माइनर के साथ, दैट इज वॉइड एब इनिशियो।
दैट इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही वो एनफोर्सेबल नहीं रहता। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर अगर आप करेंगे तो वो शुरू से ही एनफोर्सेबल नहीं रहता। अगर आप कर लिए गलती से, वो माइनर था, आपको पता नहीं है, हर जन को लॉ पता नहीं होता है, ठीक है, और आप कर लिए तो आपको लॉ जानना है कि उसके साथ अगर आप किया हुआ है तो इट्स अ वॉइड एप इनिशियो थिंग, इट इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नंबर 2 बोलता है माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर को हम लोग एडमिट कर सकते हैं एज अ क्या बोलो, पार्टनर, माइनर को एडमिट कर सकते हैं एज अ क्या बोलो, पार्टनर, बट ओनली फॉर बेनिफिट्स। जब से ये लड़की आई है पेन वैन सब रुक गया है, अरे बोलो वो दिखने पेन भी गिर गया, मैंने थोड़ी गिराया है। इतना दिन बाद आए सब खराब हो गया। सर एक बार दिखा देती आजी, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर बेनिफिट्स, दैट इज फॉर प्रॉफिट ओनली। आपको पता है अगर आप माइनर को एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर, आपको पता है पार्टनरशिप एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच होता है, पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनर्स के बीच में आप चाहे तो एक माइनर को भी एडमिट कर सकते हैं, और अगर आप माइनर को एडमिट कर रहे हैं करिए एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर बेनिफिट्स, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, और कोई पर्पस के लिए आप उसको एडमिट नहीं कर सकते। ये ध्यान रहेगा आपको अच्छी तरह से। नंबर सी, माइनर कैन नॉट bind his parents, minor cannot bind his parents or guardian, minor cannot bind his parents or guardian for his personal contract। माइनर कुछ भी किया और अपने पेरेंट्स का नाम ले लिया कि पापा से ले लीजिएगा, मम्मी से ले लीजिएगा, वो हरकत नहीं कर सकता। कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्जियन, माइनर के साथ आप एग्रीमेंट किए, माइनर से डील करिए, उसके पेरेंट्स गार्जियन का कोई भी तरह का इन्वॉल्वमेंट आप मत करिए। आर वी थ्रू विद दिस? भैया वो जो वेरी बिगनिंग आप लिखे हैं इसका मतलब 18 के बाद इन्फोर्सेबल हो जाएगा, वो नहीं सर वो आप अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट कर भी लेंगे तो शुरू से किसी भी जगह पे वो वैलिड माना नहीं जाएगा। 18 क्रॉस कर लिया है वो, उसके बाद के तो माइनर नहीं है ना, तो उसके बाद तो इन्फोर्सेबल। हाँ तो उसके बाद तो माइनर ही नहीं है ना, ठीक है। माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स। अच्छा ये वाला ना एक चीज मिस हो गया, ये वंशिका के कारण ही हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज व्हाट, वॉइड एब इनिशियो, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये एक केस लॉ में आया था, उस केस लॉ का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष। मारवाड़ी में होता है बीवी, लास्ट में है या तुम तो पढ़ा लिखा निकला। ठीक है, माइनर कैन नॉट बाइंड हिज। अच्छा ये केस क्या होता है हम थोड़ा आगे समझाएंगे बहुत प्रॉपर वे में। माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्जियन, यहां तक क्लियर है। डी नंबर, माइनर कैन ऑलवेज प्ली माइनरिटी, माइनर कभी भी अपना माइनरिटी प्ली कर सकता है, वो कभी भी तोतला के बोल सकता है कि यह माइनर है, ठीक है। वो कभी भी अपना माइनरिटी को क्लेम कर सकता है। मतलब मान लो कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ जो तुम एक माइनर के साथ की, वो तुमको झूठ बोला, वो तुमको क्या बोला, झूठ बोला कि हम मेजर हो चुके हैं, लेकिन बाद में वो बोल सकता है कि हम कौन है, माइनर है। तो माइनर कैन ऑलवेज प्ली माइनरिटी, दैट इज इफ
in any contract, if in any contract he falsely represent his age, then also he can plead, क्या बोलो तो, माइनॉरिटी। हाँ, नहीं करता है कानून, तो कानून एज अ होल बनता है ना, आज का पुराना नहीं। अब हो सकता है कोई, देखो आज भी बहुत लोग गधा है जो बैंक अकाउंट में लिंक मार के पैसा अपना बैंक का खाली कर देता। आज के समय में इतना अपडेटेड हो चुका है, जो अभी तुम लोगों को पता है ना कि कोई भी लिंक में तुरंत क्लिक नहीं करना, अननोन मैसेजेस में कोई तुमसे SBI का नंबर, कार्ड वार्ड मांगे, डिटेल नहीं देना है। आज के समय में भी बहुत लोग हैं जो दे देता है। रिसेंटली इतना लंबा केसेस फ्रॉडुलेंट कॉल्स का मैंने हैंडल किया है। एक बार बोल देगा कि आपका बैंक मैनेजर बोल रहे हैं आपका बैंक में सारा पैसा, ऐसे करके वो लोग रहता है, आपका वोडाफोन का बिल नहीं पेड है, नहीं करेंगे फ़ोन हैंग हो जाएगा, इंतैन हो जाएगा, ऐसे ही करेगा। आपका वाटर पेमेंट नहीं हुआ है, वाटर पेमेंट होता वो नहीं हुआ, आपके इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट नहीं हुआ है, ये सब करके चला आ रहा है। Clear? Minor can always plead minority, that is if in any contract he falsely represent his age, then also he can always plead minority। झूठ बोलने के बाद भी सच बोलने वाले को क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। पॉइंट नंबर ई, नो रैटिफिकेशन। नो ratification, that is giving subsequent approval. No ratification, that is giving what? Subsequent approval. No ratification, that is giving what? Subsequent approval. Full stop. Minor after attaining majority cannot ratify the contract. Minor after attaining majority cannot ratify the contract. माइनर कुछ इस प्रकार का हरकत नहीं कर सकता कि जब हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए थे गलती से ही वो माइनर था, अगले साल वो मेजर हो रहा है, तो अगले साल उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके रेटिफाई नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनर का उस समय का एज देखा जाएगा। उस समय वो माइनर था तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है। जब वो उसका मैच्योर हो गया, मेजर हो गया, उस समय एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। हाँ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप रेटिफाई नहीं कर सकते। नो रेटिफिकेशन। हाँ, नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। नो रेटिफिकेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। रैटिफिकेशन का मतलब होता है बाद में देने वाला अप्रूवल। ठीक है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद में देने वाला अप्रूवल। यहां तक क्लियर हुआ? फिर आता है पॉइंट नंबर एफ। माइनर इज लायबल। माइनर इज लायबल if necessaries are provided to him। अगर आप माइनर को नेसेसरी दे रहे हो, नेसेसरीज मतलब जो जीवन उसको एक जीवन जीने का एक सहारा देता है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, अगर आप उसको ये सब दे रहे हो तो आप दो और आप उसके प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कर सकते हो। तो माइनर यहाँ लाइबल हो जा रहा है। माइनर इज लाइबल इफ नेसेसरीज आर प्रोवाइडेड टू हिम। माइनर इज लाइबल इफ नेसेसरीज आर प्रोवाइडेड टू हिम। अगर आप नेसेसरी प्रोवाइड कर रहे हो देन आप उससे ले सकते हो। ठीक है, फुल स्टॉप देके लिखो द सब इफ एनी नेसेसरीज ऑफ लाइफ, if any necessaries of life are supplied to minor
then the person supplying necessaries then the person supplying what necessaries can claim it back from the property of क्या बोलो तो माइनर माइनर के प्रॉपर्टी से हम लोग क्लेम बैक कर सकते हैं माइनर के प्रॉपर्टी से हम लोग बैक मतलब उसको क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट लिखो माइनर is liable for tort that is civil wrong minor is liable for what बताइए tort माइनर लायबल है किसके लिए लायबल है बताओ टॉट के लिए दैट इज सिविल रॉन्ग का मतलब गलत कार्य के लिए वो भी सिविल नेचर का मान लो बेल बजा के भाग गया बॉल से शीशा तोड़ दिया अपने घर का कूड़ा वहाँ फेंक दिया ठीक है या कुछ न्यूसेंस कर रहा है उसके लिए माइनर पूरी तरह से डायरेक्टली लायबल रहेगा यहाँ पे माइनर देखो इनडायरेक्टली लायबल नहीं है मतलब इनडायरेक्टली लायबल है डायरेक्ट उसके पास से कुछ नहीं जा रहा जा कहाँ से रहा है बोलो तो प्रॉपर्टी से यहाँ पे वो डायरेक्टली लायबल हो सकता है क्या हम आपको यहाँ तक समझा पाए कोई दिक्कत तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है MCQs माइनर इज लायबल फॉर टॉट दैट इज सिविल रॉन्ग क्लियर है नेक्स्ट H माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट but will not be liable to principal प्रिंसिपल पे वो लायबल नहीं होगा माइनर कैन एक्ट एज एन बोलो क्या एजेंट बट विल नॉट बी लायबल टू प्रिंसिपल पे लायबल नहीं होगा ये है पोजीशन ऑफ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का बोलने का कहने का मतलब ये हुआ एजेंट कौन होता है जो दो लोगों को कनेक्ट करता है ठीक है तो एजेंट जैसे कि हम इसको एज एन एजेंट रखे हैं अब ये मेरे बिहाफ में काम करती है तो नॉर्मली इसके कार्य के लिए हम लायबल रहते हैं और ये लायबल रहती है मेरे प्रति मतलब अगर ये कुछ भी गलत काम करेगी तो मेरे को बताना पड़ेगा और हम इसको सू कर सकते हैं केस कर सकते हैं तो अगर हम एक एजेंट रख रहे जो माइनर है रख लो बट आप उसको लायबल नहीं कर सकते कुछ नुकसान किए तो हम इससे मांग सकते हैं क्योंकि ये माइनर नहीं है लेकिन माइनर हुआ तो हम मांग नहीं सकते प्रॉफिट में जैसा कमीशन डिसाइडेड है एजेंसी में तो कमीशन होता है हाँ TORT है इसमें जोश में आने का क्या था बे यहाँ तक क्लियर हुआ कोई दिक्कत